हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग कैसे चालू करनी है आपको, और क्या क्या चीजें चाहिए ट्रेडिंग चालू करने के लिए। इसके बारे में हमने बेसिक जाना था कि ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, कैसे चालू करना है, क्या ब्रोकर अकाउंट होता है, ये सारी चीजें हमने बेसिक डिस्कस की थी। तो आज थोड़ा सा डीप में जाएंगे। थोड़ा सा डीप क्या मतलब, थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपकी टेक्निकल, राइट, टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने बताई थी पिछली बार भी। और दूसरी चीज होती है फंडामेंटल। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अपनी दो चीजें हो गई। अब ट्रेडिंग कैसे करते हैं हमने पिछली बार डिस्कस किया था। हम ज्यादातर देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कब करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस तब करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो आज का मेन टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अभी आज ज्यादा नहीं करेंगे, आजकल चार्ट जानेंगे और कैंडल स्टिक्स जानेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक साइट खोल लेनी है जो कि जिसकी नाम है ट्रेडिंग व्यू। ऐसे आप ट्रेडिंग व्यू लिखोगे तो ट्रेडिंग व्यू की आपकी साइट खुल जाएगी। आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने का मन हो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निफ्टी का चार्ट खोल लेंगे। अगर आपको ये नहीं मालूम है निफ्टी क्या होता है, तो हाँ, इंडिया में इंडेक्स है कई सारे। उसमें से एक मेजर इंडेक्स है निफ्टी। एक है बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऐसे कई सारे इंडेक्सेस हैं। उसमें से एक मेजर इंडेक्स है जो कि ओवरऑल चलता है, जिसपे ऑप्शंस वगैरह ट्रेड होते हैं। वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आज हम लोग पहले चीजें समझने की कोशिश करते हैं होती क्या, उसके बारे में तो बाद में आ जाएंगे, क्या है निफ्टी, क्या है बैंक निफ्टी। तो जब आप खोलेंगे, इनका चार्ट खोलेंगे, तो चार्ट होता क्या है? किसी भी प्राइस का जो मूवमेंट है, किसी भी प्राइस का ये जो मूवमेंट दिख रहा है हमें, ये सारे जो मूवमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट है चार्ट पैटर्न, चार्ट का जो ये बन रहा है प्राइस मूवमेंट। तो अब जब आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो इसको ऐसे दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज है क्या। ठीक है, अब हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो इन लाइंस के बेसिस पे नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि ये लाइंस जो बन रही हैं, ये जो सारी की सारी लाइंस बन रही हैं, ये सारी की सारी लाइंस, ये लाइंस के बेसिस पे हम ट्रेडिंग नहीं करते। हम किसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं? बेसिकली हम लोग करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। देखिए यहाँ पे लाइंस विथ मार्कर्स, कॉलम्स, फॉलो कैंडल्स, कैंडल्स, बार्स वगैरह ये सारे दिखेंगे। तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग किससे करेंगे? हम लोग करेंगे कैंडल्स से। ठीक है, अब कैंडल्स क्या होते हैं? तो कैंडल्स क्या होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी प्राइस किस तरीके से मूव किया, उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कैंडल स्टिक मूवमेंट है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स बनना। अब दो तरह की आपको कैंडल स्टिक्स दिखेंगी। अगर आप चार्ट देख रहे हैं मेरा, तो आपको दो तरह की कैंडल स्टिक्स दिखेंगी। एक है ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक है ये ग्रीन कैंडल, और एक क्या है? रेड कैंडल। ठीक है, एक है रेड कैंडल। दो चीजें आपको दिख रही हैं। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक किसी भी ग्रीन कैंडल को पकड़ते हैं, किसी भी ग्रीन कैंडल को, जैसे ये वाली कैंडल को पकड़े। तो किसी भी कैंडल स्टिक में दो चीजें होती हैं। एक होती है उसकी बॉडी, जैसे रेड कैंडल है ये, ठीक है, तो एक होती है उसकी बॉडी और एक होती है विक। तो विक क्या होती है? ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, जिसके अंदर बॉडी नहीं है, ऐसे कलर्ड फील्ड नहीं है, सॉलिड कलर फील्ड नहीं है, वो है विक। ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये है विक। ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, जो आपका रेड अंदर फील्ड है, जिसके अंदर रेड कलर फील्ड है, ये है आपका बॉडी। ठीक है, अब ये बॉडी और विक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो बॉडी और विक ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आ जाइए आप कोई भी कैंडल पे, जैसे कि मैं किसी भी कैंडल को पकड़ लेता हूँ, तो ये वाली कैंडल हम लोग पकड़ते हैं। तो इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब कैंडल ये कैसे बनी होगी? आपको प्राइस आया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक आया। अब ये जो जहां से ये रेड कैंडल स्टार्ट हुई है, ये जो पार्ट है इसका, जो ये जहां से ये लाइन चालू हो रही है, ये नीचे वाली दिख रही है आपको, ये वाली जो नीचे लाइन चालू हो रही है, ये होगा इसका ओपनिंग प्राइस। ये वाला पार्ट, कुछ ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा इसका ओपनिंग प्राइस, ये वाला यहाँ पे जो है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल बनी बनी बनी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप लाइव चार्ट देखना तो क्या होता है,
ऊपर नीचे हुई, उसके बाद ये जहाँ पे बंद हुई, ये जहाँ पे इसका बॉडी खत्म हुआ है, ये है इसका क्लोजिंग। तो यानी कि ये हमारा ओपनिंग है, जहाँ पे रेड कैंडल का चालू हुआ वो है ओपनिंग, और जहाँ पे रेड कैंडल बंद हुआ वहां है हमारा क्लोजिंग। तो ये विक क्या है? अब बोल रहे हो ये विक क्या है? तो जब ये कैंडल बनी होगी, चालू हुई होगी बनना, तो ये कैंडल क्या है, पहले पहले अगर आप देखोगे तो पहले ये कैंडल ग्रीन हुई होगी, ऐसे चालू हुई होगी, ऐसे ग्रीन हुई, ठीक है। उसके बाद ये धीरे 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 नीचे आने लगी, इसका प्राइस नीचे आने लगा, तो ये ग्रीन कैंडल से कन्वर्ट हो गई रेड कैंडल में, ठीक है। इसको उससे बना लेते हैं, इसको रेड से बना लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गई रेड कैंडल में। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था, इसका ग्रीन वाला पार्ट था, ये वाला तो चला गया, ये वाला प्राइस चला गया। जैसे अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे चालू हुआ होगा, ओपन हुआ होगा प्राइस इस पॉइंट पे, ये क्या पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है 18,340। धीरे 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 ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनी, 18,560 तक ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा, प्राइस नीचे आने लगा, प्राइस नीचे आने लगा, प्राइस यहाँ तक आ, यहाँ पे जैसे ही आया प्राइस, उसके बाद क्या हुआ होगा, प्राइस हमारा क्या हुआ होगा, प्राइस हमारा रेड कैंडल में कन्वर्ट होने लगा, यानी जो ओपन प्राइस है उसके नीचे जाने लगा प्राइस। तो क्या होगा, हमारी रेड कैंडल बनेगी। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ओपन प्राइस से नीचे है क्लोजिंग प्राइस तो हमारी रेड कैंडल बनेगी, और ओपन कैंडल से अगर ऊपर है क्लोजिंग प्राइस तो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी तो जो ऊपर वाला पार्ट रह गया, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट रह गया ये हो गया हमारा विक, ठीक है। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वाली जब कैंडल बनी होगी तो ये वाले चीज का हाई लगाई, यहाँ तक का कैंडल कोशिश की यहाँ तक जाने का, मतलब प्राइस यहाँ तक जाने का कोशिश किया, लेकिन जा नहीं पाया, जा नहीं पाया, उसको नीचे ढकेल दिया गया, उसको मार्केट नीचे ढकेल दिया और प्राइस आ गया यहाँ तक। अब नीचे भी एक विक है, नीचे विक का क्या मतलब है, नीचे विक का ये मतलब है, तो सॉरी मुझे शिफ्ट करना पड़ा, अकाउंट लॉग इन करना पड़ा, वो लॉग इन के लिए मांग रहा था। तो मैं कहा था कि अगर नीचे भी एक विक है, नीचे विक का क्या मतलब है हमारा, कि प्राइस जो है नीचे भी आने की कोशिश किया होगा। इसका मतलब कैसा कैंडल बना होगा, एक विक हमारा बन गया होगा एक टाइम पे, प्राइस यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आ गया, यहाँ तक एकदम बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हुए थे, मतलब कि कुछ खरीदने वाले लोग भी थे, तो मार्केट ने इसको क्या किया, ऊपर पुश कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इतना भी नीचे नहीं आना है, इतना कुछ ज्यादा ही नीचे आ गए तुम, थोड़ा सा तो ऊपर जाओ, बहुत ज्यादा ही नीचे आ गए, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर पुश कर दिया इसको। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा लोअर विक, जो कि है हमारा बाइंग रीजन हो गया इस चीज का, मतलब कि इस पॉइंट पे जब आया मार्केट तो मार्केट ने उसको ऊपर ढकेल लिया कि नहीं बहुत ज्यादा नीचे आ गया, ठीक है। तो रेड कैंडल में हमने क्या क्या चीज समझी, जहां पे ये रेड कैंडल की जो चीज है, ठीक है, ये रेड कैंडल है अगर, तो इसका ये जो ऊपर है ये है इसका हाई, मतलब कि ये वाले ये कहाँ तक गया, ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, और ये है इसका कितने नीचे तक गया ये, ठीक है, कितने नीचे तक गया ये हो गया हमारी रेड कैंडल की बात। अब सेम उल्टा इसका वाइस वर्सा आप कर लो ग्रीन कैंडल के लिए। तो ग्रीन कैंडल के लिए आप कैसे करोगे, ग्रीन कैंडल अगर मैं बनाऊं तो अगर ग्रीन कैंडल है, इसमें ये विक है, इसमें ये विक है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ होगा, हुआ होगा, अब प्राइस धीरे 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 रेड कैंडल में बदल गया होगा। इसका मतलब कैसा बन गया होगा प्राइस, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया होगा, प्राइस यहाँ से ओपन होकर नीचे चला गया, लेकिन मार्केट ने कहा बहुत नीचे आ गए, इतना नीचे नहीं आना था तुमको, तुम नीचे नहीं आ सकते, तो उसको ढकेल दिया ऊपर। प्राइस अब ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, यहाँ तक आ गया प्राइस, प्राइस कुछ यहाँ तक हाई इसका आ गया। ये इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये इसका हो गया लो, कहाँ तक ये नीचे आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका, यहाँ तक प्राइस आया, फिर मार्केट ने बोला कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गए, इतना भी ऊपर नहीं आना था, थोड़ा सा तो नीचे जाओ। तो यहाँ पे आके यहाँ पे इसकी बॉडी बन गई, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है। अब ये किसके टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे टाइम फ्रेम क्या होता है। तो टाइम फ्रेम फिर अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।